मथुरा में सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आईटी के छापे से समाजवादी नेताओं को दिक्कत हो गई है। इन लोगों की संपत्ति 5 साल में 200 गुना बढ़ गई है और अपने विरोधियों पर खूब बरसे सीएम योगी। माफियाओं पर बुलडोजर चलता है और यह चलता रहेगा। 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। अपराधी माफियाओं का आज पलायन हो रहा है, यह कहना था योगी आदित्यनाथ का। तो अखिलेश कल से निशाना साध रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार पर कि जिस तरीके से आईटी की रेड हुई है, वहीं आज इसका जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने कि रेड आईटी की हुई है, लेकिन दिक्कत यहां समाजवादी पार्टी को हो रही है क्योंकि संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। 5 साल में 200 गुना संपत्ति बढ़ गई है। तो यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इनकम टैक्स के छापे के बाद समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार फोन टैपिंग करवा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छापे से समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। फोन टेप हो रहा है, आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है। फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कल चूंकि समाजवादी पार्टी ने आईटी रेड को लेकर के निशाना साधा था योगी सरकार के ऊपर, उसका जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी को डरा नहीं सकते, एजेंसियों से डरा नहीं सकती है सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं बचेगी, यूपी में योगी नहीं योग्य सरकार बनेगी। बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए फोन टैपिंग करा रही योगी सरकार। अजय मिश्र टैनी पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वही योगी आदित्यनाथ का कहना था कि मुख्यमंत्री की आईटी के छापे से समाजवादी नेताओं को दिक्कत हो रही है। माफियाओं पर बुलडोजर चलता है और चलता रहेगा। 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। अपराधी माफियाओं का आज पलायन हो रहा है। विपक्ष आतंकियों का संरक्षण करता है। संपत्ति 5 साल में समाजवादी नेताओं की 200 गुना बढ़ गई है। वहीं अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आयकर विभाग की रेड डलवाकर हमें डराना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार यूपी के लिए अनुपयोगी है। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि सरकार हमारे फोन टैप कर रही है। मुख्यमंत्री के इशारों पर फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, नौजवान सभी परेशान हैं। अभी फोन टेप हो रहा है,
आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है, फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डालकर के जलवा देना, ये अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो ये अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए, वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो दरअसल खबर क्या है और इस खबर का मतलब क्या है, ये हम आपको बताते हैं। क्या 2022 की लड़ाई अब फोन टैपिंग पर आ गई क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये इल्जाम लगा रही है, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 नेताओं के घर छापेमारी हुई है, इनकम टैक्स रेड हुई है। उस अखिलेश यादव तिलमिलाए हुए हैं, ये योगी सरकार का कहना है। वहीं अखिलेश का हमला कि बीजेपी का हार का डर है, इस कारण से वो छापेमारी करवा रही है और छापेमारी से समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है, ये कहना है बीजेपी का। वहीं इसका मतलब यह हुआ कि रेड से समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। अखिलेश की चुनावी मैनेजमेंट को नुकसान, छवि खराब होने से डर से अखिलेश हमलावर है। वहीं बीजेपी की छापेमारी को चुनाव में भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रेड्स हो रहे हैं यही कोशिश की जा रही, क्योंकि अखिलेश ने कल भी इसको लेकर के तमाम बातें कही थी, आज भी अपने प्रचार में इन्हीं बातों को अहम तरीके से रखा। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, अब क्या देखें, अब अंतिम फेज में कुछ ही वक्त में जो है डेट्स भी आ जाएंगी, तो 2022 की लड़ाई क्या ये फोन टैपिंग पर आई? अब तो फोन टैपिंग आ गया, एजेंसीज की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, और अब तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया। सचिन, देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है। योगी वर्सेस अखिलेश पूरी तरह से लड़ाई बनती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज यूपी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके फोन को टेप किया जा रहा है, उनके कार्यालय में काम करने वाले लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो कार्यालय के उनके तमाम और फोन नंबर्स हैं उनको भी टेप किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप है सरकार पर। हालांकि अभी इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में यह कहा है कि जब इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल 4 जगहों पर उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के पास, समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास। अखिलेश यादव ने इस छापेमारी को राजनीतिक छापेमारी कहा है और यह कहा है कि अभी इनकम टैक्स आई है, फिर आगे सीबीआई, ईडी भी आएगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं सचिन की ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होती जा रही है। हर एक मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स की रेड हो, फोन टैपिंग का मामला हो, या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का मामला हो। क्योंकि अखिलेश जहां योगी पर हमले कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश पर बाकायदा ये नहीं कि कोई बैकफुट पर जा रहा है, बाकायदा उसका जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने कहा कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर एजेंसीज अपना काम कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है, या फिर कोई ऐसा है जो कि छुपाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर योगी वर्सेस अखिलेश जो है ये फिलहाल पूरा जो दौर है वो होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.